नमस्कार बच्चों। मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 8वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 36 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 6 दिसंबर 2021 के लिए है। हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजक तथा सर्वसमीकाएं। हम जानते हैं कि बीजगणित में चर, अचर तथा व्यंजक पर आधारित प्रश्न होते हैं। बीजगणित में चर, अचर और व्यंजकों की मदद से कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। जब गणित में बड़ी बड़ी समस्याओं को जोड़ना घटाना पड़ता हो और या कहीं कहीं राशियों का मान निश्चित नहीं होता है तो हम उस व्यंजक को इस्तेमाल करते हैं। अब पढ़ेंगे कि व्यंजक कैसे बनता है। यहाँ पे दिया हुआ है, आप जानते हैं कि इसमें जो होता है अंकगणित में जो क्रियाएं होती है, संक्रियाएं, प्लस माइनस, गुणा और भाग, जमा घटा गुणा भाग, इसी पे आधारित सवाल बनता है। अब देखिए, रहीम और रश्मि के पास गुब्बारे हैं। रहीम के पास 4 गुब्बारे हैं और रश्मि के पास 5 गुब्बारे हैं। तो दोनों मिला करके कुल कितने गुब्बारे होंगे? 9 बराबर में 4 + 5। अब दूसरा कह रहा है इसी को, रहीम के पास 6 टॉफियां हैं परंतु रश्मि अपनी टॉफियां नहीं बताना चाह रही है, वो नहीं बता रही है। इस स्थिति में दोनों की टॉफियों का योग कितना मतलब जोड़ने में मुश्किल होगी। तो इसमें हम मान लेते हैं रहीम की टॉफी 6 है और इसकी x है, तो 6 + x, ये चर राशि जिसका मान मालूम नहीं है वो चर हो गया। तो हम चर के स्थान पर एक्स वाई जेड ए बी सी या कोई चिन्ह ले सकते हैं। तो इस प्रकार संभव नहीं था, तो लेकिन चर राशि x को मानते ही हमारा हल हो जाएगा। x का वैल्यू रखते जाएं और उसका वैल्यू निकलता जाएगा, टोटल का वैल्यू। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अध्यापिकाओं ने 3 छात्राओं संचित, गुरलीन और अब्दुल को बुलाकर तीनों को कुछ पेंसिल दी। संचित, मुझे 5 पेंसिल मिली है। गुरलीन करे, मुझे 3 पेंसिल मिली। अब्दुल, मुझे भी कुछ पेंसिल मिली है। कुछ पेंसिल मिली है, इसको अभी नहीं पता है। तो टोटल जोड़ क्या हो जाएगा? सबको जोड़ेंगे तो 4 + 3 + x। जो नहीं मालूम है, नहीं बताना चाहते, तो अंक को अंक के साथ जोड़ेंगे, ये अलग हो गया, तो 7 + x पेंसिल हो गया कुल पेंसिल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ पेंसिल P है। अब स्वाति और मुकेश के साथ कुछ खेल, ये देखिए यहाँ पे पेंसिल दिया हुआ है P, स्वाति के पास और मुकेश के पास 5। तो क्या हो जाएगा? कुछ बच्चे 5P लिख देंगे, जो कि गलत है। यहाँ पे जोड़ना है, दोनों को जोड़ने के लिए प्लस लेना है, तो 5 + P। यहाँ पे M इसी प्रकार, और M + 2 या 2 + M, 8 + T जोड़ना है। ठीक है। अब निम्नलिखित में कथनों को व्यंजक के रूप में बदलो। अब यहाँ पे कह रहा है मेरी आयु x वर्ष है। राम कह रहा है मेरी आयु x वर्ष है। पिताजी मेरी आयु से 3 गुनी है, तो पिताजी की आयु क्या हो जाएगी? 3x। भाई, मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूँ, तो भाई जो है उसका भाई क्या हो जाएगा? राम से 2 वर्ष बड़ा हो जाएगा। माँ कह रहे मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 वर्ष कम है, तो पिताजी की आयु क्या थी? 3x में से 2 कम, ये हो गया। तो इस प्रकार सवाल बना। अब यहाँ पे देखिए, राम की वर्तमान आयु कह रहा है x मान लेते हैं, पिताजी की वर्तमान आयु 3x हो जाएगा, और भाई माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 3x, 3x घटे -2, और भाई की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? ये x + 2। और अब कह रहा है माँ और भाई का कुल योग, तो माँ और भाई इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x में से 2 गया और प्लस में x,
+2, तो संख्या को संख्या से जोड़ेंगे तो ये 3x 4x हो जाएगा, और ये -2 और +2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।